हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्रेजर। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। अपनी रीडिंग शुरू करने से पहले, कैंडल बैग्स रीडिंग शुरू करने से पहले एक सब्सक्राइबर का मैं कमेंट लेना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैं वो कमेंट लगा दूंगी। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैं रिलेशनशिप में कब आऊँगा, मैं सिंगल हूँ और रिलेशनशिप में आने के मेरे क्या चांस है। तो उनके लिए प्रिडिक्शन मैं दे देती हूँ। आई होप आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल नीचे कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट रीडिंग में आपका क्वेश्चन ले लूंगी। चलिए ईश्वर को याद करते हैं। क्या उम्र रिलेशनशिप में आएंगे और कब आएंगे? लेट्स अबंडेंस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ओके, वेट एंड नॉट द राइट टाइम। देखिए अभी चांसेस कम है रिलेशनशिप में आने के लिए। रिलेशनशिप में आने चाहते हैं तो किसी की हेल्प आपको लेनी होगी। किसी को पसंद करते हैं तो आपको कोई थर्ड पर्सन बीच में इन्वॉल्व करना होगा रिलेशनशिप में आने के लिए। आप अपने आप से रिलेशनशिप में अभी के लिए तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वेट का कार्ड निकला है। तो ईश्वर आपसे बता रहे हैं, अल्लाह आपसे बता रहे हैं कि आपको अभी थोड़ा सा वेट करना होगा रिलेशनशिप में आने के लिए। कम से कम मैं कह रही हूँ कि 6 महीने का टाइम आपको लगेगा रिलेशनशिप में आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंडिकेशन ऐसी है कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए सही टाइम का रिलेशनशिप में आने के लिए। क्योंकि अभी एक क्लियर कट आंसर आपके पास नहीं है कि रिलेशनशिप में कब आएंगे। बस इतना ही बताया जा रहा है कि अभी आपको वेट करना होगा। चलिए आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी जो मैंने अभी दी है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कैंडल वैक्स रीडिंग में आज हम देख रहे हैं 9-9 पोर्टल में आपकी लव लाइफ क्या मोड़ लेने वाली है, क्या कुछ हो सकता है। 9 सितंबर के बाद आपकी लव लाइफ के अंदर पूरे 1 साल का टाइम पीरियड रहेगा। जैसे ही 9 सितंबर आएगा उसके बाद आप ये चीजें एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। चलिए अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं और आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आएगी। चलिए सबसे पहले फोकस करते हैं आपकी एनर्जी के ऊपर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कि आपका सबकॉन्शियस माइंड फिलहाल क्या कह रहा है, आप किस एनर्जी में है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। लेट्स सी। 3 ऑफ वांड्स, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और हो सकता है बहुत टाइम हो गया आपको इंतज़ार करते हुए। किसी की हेल्प भी मिली है आपको कई बार, लेकिन आपने रिफ्यूज़ कर दिया है कि नहीं मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपने आप ही पूरा हूँ या पूरी हूँ। लेकिन आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ये चीज़ मुझे हासिल होगी, क्या कर लिया मैंने अपनी लाइफ में, क्या हेल्प ले लेनी ज़रूरी थी, क्या हेल्प ले लेनी चाहिए थी। आप भी इस चीज़ के बारे में भी कई बार आप सोचते हैं। आप कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि मैं अकेले काफ़ी नहीं हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत है, या तो कोई पार्टनर हो या कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे समझे, जो मेरा साथ दे। आपको कई बार हेल्प भी ऑफर हुई लेकिन आपने तब रिफ्यूज़ कर दिया। आपने हो सकता है कई बार रिलेशनशिप में किसी के साथ जाने पर भी रिफ्यूज़ करा हो कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है। बॉटम ऑफ द डेक पे कम्युनिकेशन का कार्ड है। किसी से बातचीत करना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रही है, अपना दिल खोलना चाह रहे हैं किसी के साथ लेकिन खुल नहीं पा रहा है, इसके भी मुझे यहाँ पे चांस नज़र आ रहे हैं। ओके, एक कार्ड निकला है यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं फेमिनाइन एनर्जी देख रही हूँ मैं आपके अंदर। देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वेल टू डू हैं, आप सब कुछ अकेले कर सकते हैं। बस कभी कभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है आपके अंदर, और फिलहाल वो ही फेस चल रहा है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, शो कर रहा है आपको सिर्फ इतना समझ नहीं आ रहा है कि किस दिशा में चलना चाहिए। आपको ये पता है कि करना क्या है और ये भी पता है कैसे करना है, लेकिन किस दिशा में काम करना है आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। आप कभी तो राइट जा रहे हैं, कभी लेफ्ट जा रहे हैं, पर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। तो फिलहाल अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो मुझे आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे और साथ में शो हो रहा है 8 ऑफ कप, शो कर रहे हैं कि आप ना किसी से मूव ही मोड़ रहे हैं। हेल्प आपको ऑफर हो रही है बट
आप लेना नहीं चाह रहे हैं। अब क्या हेल्प है जो आप लेना नहीं चाह रहे हैं, नीचे कमेंट ज़रूर से करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़े से आप ना नेगेटिव भी नज़र आ रहे हैं और थोड़े से रिजिड पर्सनैलिटी भी नज़र आ रही है आपके अंदर, कि जो करना है वो ही करना है, किसी की सुननी नहीं है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसा भी नज़र आ रहा है। और देख लेते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। द लवर्स का कार्ड है। प्यार का इंतज़ार है कहीं ना कहीं आपको, डेफिनेटली प्यार का इंतज़ार तो आप कर रहे हैं। क्या प्यार मिलेगा? किंग ऑफ कप्स मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना है आपको। आपको पहल करनी होगी प्यार के अंदर। कोई सामने से नहीं आएगा, कोई सामने से अच्छा इंसान तो नहीं आएगा। आप बहुत सारे सकते हैं, ऐसा कोई हो सकता है कि थोड़ा सा नेगेटिव इंसान सामने से आए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो प्यार सच्चा ना हो, वो सिर्फ टाइम पास के लिए है, आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर आप प्यार की उम्मीद रखते हैं, प्यार चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो पहल आपको करनी होगी। क्योंकि वो जो इंसान आएगा ना, वो थोड़ा सा, वो भी रिजिड पर्सनैलिटी का हुआ, जैसे आप रिजिड पर्सनैलिटी के हैं कि यहाँ पे कुट्टा गाड़ दिया तो यहीं गड़ा होना चाहिए, हिलना नहीं है यहाँ से। चलिए, तो ये थी आपकी एनर्जी। अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ क्या मोड़ ले सकती है आने वाले दिनों में। क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ के अंदर 9/9 पोर्टल के बाद, यानी कि 9 सितंबर के बाद आपकी लव लाइफ के अंदर क्या हो सकता है। ईश्वर को याद कीजिए मेरे साथ साथ, ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। 9/9 पोर्टल क्या बताता है? अनवर्दी, जजमेंट, प्रोस्कैटिनेट, seeking perfection too soon, being cold, okay, not being you, unlovable, परेशान है प्यार को लेके। कोई आपको अप्रोच करना चाह रहा है, लेकिन आप अप्रोचेबल हो ही नहीं रहे हैं, आप उनको अप्रोच करने ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे इस चीज़ की मुझे फीलिंग आ रही है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना कम समझ रहे हैं। कम क्यों समझते हैं आप अपने आप को? ऐसा आपको नहीं करना है। बीइंग कोल्ड का कार्ड है यहाँ पे। आपको ना लोग पसंद करते हैं, डेफिनेटली आपकी चीज़ों को पसंद करते हैं, आपकी बातों को पसंद करते हैं, आपके साथ रहना पसंद करते हैं, बट आप ना अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, या लगा लीजिए आपने अपने आप को बांध के रखा हुआ है। आप अपने आप को खोलिए थोड़ा सा, कुछ नहीं होता है। लाइफ को थोड़ा लाइटली लीजिए, अपने आप को सोचिए कि आप प्यार के लायक है। आप किसी से प्यार करते हैं और कोई आपसे भी प्यार करता है। आप अपने आप को ये मत सोचिए कि मैं शायद प्यार के लिए बना ही नहीं हूँ। मैंने इतनी सारी रीडिंग करी है यहाँ पे, मोस्टली लोग क्यों ऐसे नज़र आते हैं कि कहते हैं कि हम प्यार के लिए बने नहीं हैं। क्यों ऐसा? क्यों? नॉट बीइंग यू। अपने आप को आप पहली बात तो कम मत समझिए। अगर कोई आपको पसंद करता है तो खुल के आप सुनिए दूसरे की बात, और अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो खुल के बताइए। आप जो असली में हैं वो बताइए कि मैं हूँ ये इंसान, तुम्हें मुझे पसंद करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। रिजिड पर्सनैलिटी आपको प्यार में भी दिखानी है। अगर आप रिजिड पर्सनैलिटी अपने प्यार में नहीं दिखाते हैं तो भी गलत बात है। अपने आप को थोड़ा जज करना कम कीजिए, अपने आप को कम आंकना भी कम कीजिए थोड़ा। जो चीज़ कम करनी है वो चीज़ आप कम नहीं कर रहे हैं, और जो चीज़ आपको ज़्यादा करनी है वो चीज़ भी आप ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है। कार्ड के थ्रू देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकल आपकी लव लाइफ एक साल के लिए क्या मोड़ ले सकती है, यानी कि 9/9 पोर्टल के बाद। ईश्वर को याद करते रहिए। अचीव, स्ट्रेंथ, थिंक, 6th हाउस, ओके। डिस्कम्फर्ट, ऑलराइट। अकेला रह रह के डिस्कम्फर्ट हो सकता है। मिस्ट्री, देखिए
आपकी लव लाइफ थोड़ी सी मुझे यहाँ पे डाइसी नज़र आ रही है। कुछ देखिए, इंसान तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा कोई ना कोई, लव आपकी लाइफ में आने वाला है। सिर्फ इतनी दिक्कत हो सकती है कि आपके और उस पर्सन के ना विचार ना मिले। आपको पर्सन पसंद आएगा, आप उसके साथ रिलेशनशिप में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे डेबिलिटेटेड का कार्ड है, डिस्कम्फर्ट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आई होप। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपको कोई ऐसा पसंद आने वाला है जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा फेज़ आपको दिखाएगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है, बहुत अच्छा फेज़ आपको दिखाएगा, बट थोड़े टाइम के बाद आप उनके साथ डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में जा सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। साथ ही साथ आप, मिस्ट्री का कार्ड है, 8th हाउस अच्छा हाउस नहीं माना जाता है हॉरोस्कोप के अंदर, टेंशन्स दिखाता है, रिलेशनशिप की वजह से टेंशन हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके साथ ये सब कुछ हो सकता है, बट अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप किसी के साथ हैं लेकिन लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, तो लड़ाई झगड़े और भी बढ़ सकते हैं आने वाले 1 साल के अंदर। आपको थोड़ा सा धीरज रखना होगा। अगर जैसे एक आपकी एक थिंकिंग अभी बनी हुई है कि मैं प्यार के लिए नहीं बनी हूँ या नहीं बना हूँ, तो ये सब कुछ आपको और ज़्यादा परेशान कर सकता है। लेकिन क्योंकि टैरो कार्ड सब कुछ बताते हैं, टैरो कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है, बट स्टिल आपको होप नहीं छोड़नी है। ये चीज़ें होंगी, छोटे लेवल पे हो सकती है, बड़े लेवल पे हो सकती हैं, बट आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ रखनी है, आपको अपने स्ट्रेंथ नहीं खोनी है। अचीव का कार्ड है यहाँ पे, और बहुत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी। कैप्रिकॉर्न का साइन है, 10th हाउस होता है काल पुरुष की कुंडली में, जो कि शो कर रहा है कि आपकी जो और चीज़ें अचीव हो सकती हैं इन 1 साल के अंदर, लेकिन प्यार से रिलेटेड कुछ परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है। और देख लेते हैं क्या बताते हैं करंट फीलिंग वाले कार्ड कि आपकी लाइफ कैसी हो सकती है। ईश्वर को याद करिए ताकि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, हर वक्त ईश्वर को याद करते रहिएगा। ओके, हार्ट ब्रेक कार्ड आया है, हार्ट ब्रेक का। ओके, देखिए मैं तो आपसे सोल कनेक्शन, फाउंडेशन, प्लेजर, सीक्रेट लव, किसी को सीक्रेटली प्यार कर सकते हैं, इसके भी चांस है आने वाले टाइम में, या फिर अभी भी हो सकता है करते हैं किसी को प्यार। हार्ट ब्रेक का यहाँ पे एक कार्ड आया है। देखिए मैं आपसे एक यही एडवाइस दूंगी कि रिलेशनशिप में किसी के साथ ऐसे ही मत आ जाइएगा, उसको अच्छे से देखिए। अगर वो आपको लगता है कि आपका सोल कनेक्शन है, कुछ कार्मिक रिलेशन है आप दोनों का, तो आइएगा उनके साथ रिलेशनशिप के अंदर। अदरवाइज हार्ट ब्रेक लव लाइफ के अंदर आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पे टैरो कार्ड का सिर्फ एक ही मकसद है आपको बताने का कि रिलेशनशिप के अंदर 1 साल के लिए तो आपको सोच के आना है, ऐसे ही अचानक से आने के लिए मत आ जाइएगा। और साथ ही साथ अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड हैं, नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप चल रही है, बातचीत नहीं हो रही है, तो भी हार्ट ब्रेक के यहाँ पे चांस हैं। आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, डेफिनेटली प्लेजर का यहाँ पे कार्ड है, उनके साथ रहकर आपको बहुत अच्छा लगता है, बट हार्ट ब्रेक क्योंकि पहला कार्ड निकला है, हार्ट ब्रेक का एक कह सकते हैं कि हाईलाइटेड लव लाइफ आपकी 1 साल के लिए रहने वाली है। सो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है कहते हुए कि आपके साथ ये सब कुछ होगा, बट क्योंकि एज एन एस्ट्रोलॉजर मुझे सब कुछ बताना है आप लोगों को कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है, तो नेगेटिव आया है तो मैं नेगेटिव भी ज़रूर से ही बताऊँगी। नेगेटिव बातें मैं छुपा नहीं सकती आपसे, सिर्फ़ और सिर्फ सतर्क करने के लिए मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग, 12 मिनट की रीडिंग ये हो चुकी है। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।